जब देश का गृह मंत्री ही भारत के 8 लाख जवानों के प्रति अगर इस प्रकार का अगर बयान आए, गुजरात में जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया, सर्वोच्च न्यायालय के खिलाफ में जो बातें कही, उसके बाद जो वर्तमान में अभी तमाम होमगार्ड के डीजी भारत को जो पत्र भेजे गए उसमें लिख दिया कि 2015 के जो ऑर्डर हैं नियमितीकरण वाले मामले पर जो हम लोगों के खिलाफ में थी, उस पर सरकार को समर्थन करना चाहिए था, बजाय 2015 के दिए गए जो घटिया निर्देश था, जो आदेश थी, उसको होमगार्ड के डीजी को भेज करके कहीं न कहीं भारत के होमगार्ड जवानों के साथ ये सौतेला व्यवहार गृह मंत्री जी ने किया है। जो डॉक्टरों के लिए अगर उनको उम्र सीमा अगर 65 है तो हमारे गृहरक्षकों को भी 62 वर्ष उनको करनी चाहिए। तीसरा हमारा मुद्दा है डीए का है, पीएफ का है, ये सब सारी जो सुविधाएं हैं ये राज्य के होमगार्ड जवानों को मिलनी चाहिए न्याय के हिसाब से। ये हाई कोर्ट का ये देखिए ये ऑर्डर है जिसमें साफ लिखा हुआ है कि तय उम्र सीमा से नहीं कर सकते हैं किसी को रिटायरमेंट। तो आखिर ये दोहरी नीति भी हुई कि एक तरफ जो है न्यायालय कह रही है कि आप जो है अगर कोई समय से पहले भी अगर कोई नियुक्त हो गए हैं तो उनका अगर उम्र सीमा अगर 60 वर्ष, जैसे कि रक्षकों का 60 वर्ष है, तो 60 में ही उनको जब खत्म हो जाए तब रिटायर कर दीजिए। इसी सुन रहे हैं कि जनवरी में लिस्ट निकलने वाला है। अच्छा, मतलब सुन रहे हैं, आपकी चिट्ठी निकल गई है? अभी चिट्ठी नहीं निकली है, लेकिन आने वाला चला ऑफिस के द्वारा कि निकलने वाला है। जी, आधार क्या रखा गया? हम लोग का आधार यही है रखा गया है कि जब तक हम लोग यहाँ रहे, जब तक हम लोग का एज पूरा नहीं हो जाता 60 साल, तब तक हम लोग को हटाया नहीं जाए। और अगर पहले हटाया जाएगा तो हम लोग कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और इसका जवाब डीजीपी को कोर्ट में जाके देना हो। आपको बोलिए ना कि वो जो है आपकी उम्र के हिसाब से आपका दांत नहीं गिने, सर्टिफिकेट देख ले। साहब को भी दिखा दिया, डीएसपी से भी हम दिखलाए, डीएसपी से भी बात किए तो डीएसपी बोलते हैं डायरेक्ट फोन लगा दिया डीजी को, और डीजी बोल रहे हैं कि नहीं अगर 17 है ना तो 19 मान लो इसको। 20/11/1984 का हम बहाली है सर जी, और अभी वो हिसाब से मेरा 59 वर्ष हो रहा है। मेरा इसमें हम भेंट किए हैं साहब से, बोले कि नहीं इसी में आपको बैठाया जाएगा। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लोग का चेहरा देख देख के लग रहा होगा कि अब नात नतकुर हो गया है, पोता होता सब हो गया होगा, ये लोग अब रिटायरमेंट करके घर भेज दिया जाए? वही बातें हैं, वही बातें हैं। हमको 2026 1 जनवरी के पूरा है, जबकि हमको दिसंबर में बोला रिटायर आप कीजिए। एक लंबी लड़ाई के बाद झारखंड के होमगार्ड जवानों को वेतन के मामले हाईकोर्ट से सुलझ तो जरूर गए। 32,640 उनका वेतनमान फिक्स तो हो गया, लेकिन अभी भी उनके पीएफ के मामले, सेवा शर्त के मामले, नियमितकरण के मामले में कुछ मामले अभी भी अटके हुए हैं। सरकार की नीति स्पष्ट नहीं है। खासतौर पे झारखंड सरकार अभी तक पशुपेश में है कि उसे कौन सा मॉडल अपनाना चाहिए। उसे बिहार का मॉडल अपनाना चाहिए कि छत्तीसगढ़ का या दूसरे राज्यों का। और इसी कारण से अभी तक झारखंड के जो होमगार्ड के जवान हैं उनको लेकर जो सेवा शर्त है उसको लेकर तमाम तरह की ढुलमुल नीतियां चल रही है। इस वक्त में झारखंड के होमगार्ड जवान जो है धनबाद में बैठक करके कुछ मामलों को लेकर वो इस पे सरकार से सीधे तौर पर मुद्दा रख रहे हैं, जिसमें सबसे प्रमुख मांग है कि अभी तक 60 साल इनका जो है एज बार लिमिट किया गया, उसको बढ़ाने की मांग कर रहा है। इनका कहना है कि जब डॉक्टरों की आयु बढ़ सकती है सेवा शर्त में, तो हमारी क्यों नहीं? हमें भी अगर फिट है तो हमें भी जो आयु सीमा है उसको बढ़ा देनी चाहिए, उम्र सीमा बढ़ानी चाहिए। दूसरी प्रमुख मांग इनकी है कि नियमित करने को लेकर, रेगुलर करने को लेकर अभी तक सरकार ने कोई खास दिशा निर्देश जारी नहीं किया है। और इसमें सबसे ज्यादा विरोध गृह मंत्री अमित शाह के उस बयान का है जिसमें उन्होंने हाल ही में नियमित करने से रोकने की बात कही थी। हालांकि ये बात घोषित तौर पे नहीं कही, लेकिन पत्राचार के माध्यम से ये सूचनाएं होमगार्ड तक पहुंची है। झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के नेता हैं रवि मुखर्जी, उनसे हम बात करते हैं। रवि, कुछ ज्यादा ही नाराज हैं गृह मंत्री के बयान से आप लोग? जी बिल्कुल, जब देश का गृह मंत्री ही भारत के 8 लाख जवानों के प्रति अगर इस प्रकार का अगर बयान आए, गुजरात में जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया, सर्वोच्च न्यायालय के खिलाफ में जो बातें कही, उसके बाद जो वर्तमान में अभी तमाम होमगार्ड के डीजी भारत को जो पत्र भेजे गए उसमें लिख दिया कि 2015 के जो ऑर्डर हैं नियमितीकरण वाले मामले पर जो हम लोगों के खिलाफ में थी, उस पर सरकार को समर्थन करना चाहिए था, बजाय 2015 के दिए गए जो घटिया निर्देश था, जो आदेश थी, उसको होमगार्ड के डीजी को भेज करके कहीं न कहीं भारत के होमगार्ड जवानों के साथ ये सौतेला व्यवहार गृह मंत्री जी ने किया है। इसका हम जोरदार विरोध करते हैं। भारत के 8 लाख होमगार्ड के जवान के साथ साथ उनके 40 लाख जवानों का जो है पेट में लात मारने का कार्य
गृह मंत्री जी ने किया तो है। आप लोग सीधे गृह मंत्री से क्यों नहीं कर रहे हैं कि आप गृह मंत्री हैं और हमारा भी काम गृह रक्षा का है, तो अपने ही अंडर ले लीजिए। सरकार को तो सिर्फ अपनी सुविधाएं नहीं दिखती है। अगर सरकार को अगर अपनी सुविधाएं दिखती, बार बार वो मॉडल होमगार्ड की जिक्र करते हैं कि मॉडल होमगार्ड बनाएंगे, पीछे गेट से आप चिट्ठी निकाल देते हैं कि नियमितीकरण को रोकिए, और देश के जवानों को एक सोशल माध्यम से, वीडियो के माध्यम से गृह मंत्री जी कहते हैं मॉडल होमगार्ड बनाएंगे। ये कौन सा मॉडल होमगार्ड है? नियमितीकरण के खिलाफ में लेटर निकाल देते हैं, अब मॉडल होमगार्ड बनाएंगे। गजब के गृह मंत्री जी हैं हमारे भारत सरकार के, पढ़े लिखे शिक्षित गृह मंत्री हैं। अगर इस प्रकार से अगर उनका बयान आता है तो ये भारत के 8 लाख जवानों को मूर्ख बनाने वाला जो है ये बात है गृह मंत्री जी। पूरे झारखंड में करीब 22,000 होमगार्ड है, अभी वो किन किन मुद्दों से जूझ रहे हैं? अभी झारखंड में अभी तो वर्तमान में समान काम समान वेतन का जो रिजल्ट आया, जो परिणाम आया, उसमें तो माननीय मुख्यमंत्री जी का हम धन्यवाद देते हैं। अभी हमारा एरियर का मुद्दा है जो लंबित है 2017 से 9 अगस्त तक, हमारा जो बकाया है वो अभी बाकी रह गया है। जो डॉक्टरों के लिए अगर उनको उम्र सीमा अगर 65 है तो हमारे गृहरक्षकों को भी 62 वर्ष उनको करनी चाहिए। तीसरा हमारा मुद्दा है DA का है, PF का है। ये सब सारी जो सुविधाएं हैं ये राज्य के होमगार्ड जवानों को मिलनी चाहिए न्याय के हिसाब से। एक और समस्या आई है कि कुछ लोगों को समय से पूर्व जबरन रिटायरमेंट किया जा रहा है। जैसे इस बार उनकी जब उन्होंने नियुक्ति की होगी तो उस समय में जो उन्होंने सर्टिफिकेट दिया होगा उसके आधार पर न करके अब बाबू और अफसर जो है अपने मनमाने तरीके से वो कर दे रहे हैं। ये क्या मामला है? देखिए, ये तो सबसे बड़ी दुखद घटना, जब होमगार्ड का जब संस्था बनी तो उस वक्त जो है लोग नहीं मिल रहे थे, तो सड़कों में जो लोग थे हमारे उनको सिपाही बना करके लोग नियुक्त किए। उस वक्त जो है लोग सर्टिफिकेट अपना दिए। आज उनको कह रहे हैं कि तुम 17 में बहाल हो गए, किसी को कह रहे हैं कि 18 में बहाल हो गए तो आप रिटायर हो जाइए। तो आप जब कम उम्र में बहाल किए, हथियार पकड़ा दिए, उनसे प्रशिक्षण करवा लिए, मेडिकल करवा दिए। जब इंदिरा गांधी जी कि जब हत्या हुई उस वक्त भी होमगार्ड के जवान ड्यूटी में लगाए गए, हथियार दे करके कर्फ्यू में भी होमगार्ड लगाए गए, तब वो बच्चा नहीं दिखे। आज जब उनको समय अभी 2 साल बचा हुआ है, उनकी अगर रिटायरमेंट समय से पहले अगर कर दी जा रही है, और ये सिर्फ धनबाद का विषय नहीं है, ये पूरे झारखंड का विषय के करीब 5,000 जवानों को हमें लगता है कि रिटायरमेंट की जो अभी प्रक्रिया चल रही है इस 2024 दिसंबर में, ये बहुत निंदा का विषय है कि जब हाईकोर्ट का भी एक ऑर्डर है, जब तक रिटायरमेंट की उम्र सीमा है तब तक उनको रखी जाए। ये कब हाईकोर्ट ने कब दिया था, कुछ है आपके पास? जी बिल्कुल, ये हाईकोर्ट का ये देखिए ये ऑर्डर है जिसमें साफ लिखा हुआ है कि तय उम्र सीमा से नहीं कर सकते हैं किसी को रिटायरमेंट। तो आखिर ये दोहरी नीति भी हुई कि एक तरफ जो है न्यायालय कह रही है कि आप जो है अगर कोई समय से पहले भी अगर कोई नियुक्त हो गए हैं तो उनका अगर उम्र सीमा अगर 60 वर्ष, जैसे कि रक्षकों का 60 वर्ष है, तो 60 में ही उनको जब खत्म हो जाए तब रिटायर कर दीजिए, तब हमको कोई, इन लोगों को भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो धनबाद में कितने लोग हैं जिनको जबरन रिटायरमेंट का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, अभी तो हमारे बीच में अभी सैकड़ों जवान आए हुए हैं जो समस्याएं दिखाएं, जो कागज दिखाए, तो उसमें तो ये लोग अभी भी 2 साल दिख रहे हैं, कोई 3 साल दिख रहे हैं। तो ये मैं सरकार से मांग करता हूँ, विभाग से मांग करता हूँ कि जल्द से जल्द इनका निराकरण करे, अन्यथा हम हाईकोर्ट का दरवाजा इन लोगों के लिए खटखटाएंगे और समय से पहले जो रिटायरमेंट कर रहे हैं इसके जवाबदेही राज्य सरकार और हमारे होमगार्ड के विभाग की होगी। जी, तो आपका एज के हिसाब से आप कब ज्वाइन किए थे और कब आपको रिटायरमेंट किया गया? 9 जनवरी 1984 में ज्वाइन किए थे जी। तो आपका सेवा कब तक समाप्त मान रहा है लोग? इसी सुन रहे हैं कि जनवरी में लिस्ट निकलने वाला है। अच्छा, मतलब सुन रहे हैं, आपकी चिट्ठी निकल गई है? अभी चिट्ठी नहीं निकली है, लेकिन आने वाला चला ऑफिस के द्वारा कि निकलने वाला है। जी, आधार क्या रखा गया? हम लोग का आधार यही है रखा गया है कि जब तक हम लोग यहाँ रहें, जब तक हम लोग का एज पूरा नहीं हो जाता 60 साल, तब तक हम लोग को हटाया नहीं जाए। और अगर पहले हटाया जाएगा तो हम लोग कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और इसका जवाब DGP को कोर्ट में जाके देना होगा। तो आप कब नियुक्त हुए थे? हम 84 में हुए थे जी। 9 जनवरी 1984 में हुए थे और मेरा रिटायरमेंट है 26 में, लेकिन अभी 24 में ही हमको रिटायर कर रहा है। तो आपके रिटायरमेंट का आधार क्या बनाया गया? मतलब आपके जो अफसर हैं वो रिटायरमेंट में सर्टिफिकेट नहीं दिख रहा है, आपका ये बना रहे हैं, वो अपना खाता में लिख दिए हैं कि मेरा 65 है, लेकिन मेरा है 67, 1967 है मेरा,
लेकिन वो अपना खाता में लिख दिए। तो आपके पास खाता है ऑफिस में, आप जो लिख दीजिए, 60 लिख दीजिए। तो आप जब नियुक्त होंगे उस समय में 8वीं परीक्षा या 10th मैट्रिक पास है, पटना हम मैट्रिक पास है और पटना से हमारा सर्टिफिकेट है। जब भी दिए तो अपना ओरिजिनल सर्टिफिकेट दिए, बॉन्ड भी भरे हैं तो हम लोग ओरिजिनल सर्टिफिकेट दिए। तो साहब को बोलिए ना कि वो जो है आपकी उम्र के हिसाब से आपका दांत नहीं गिने, सर्टिफिकेट देख ले। साहब को भी दिखा दिया, डीएसपी से भी हम दिखलाए, डीएसपी से भी बात किए तो डीएसपी बोलते हैं डायरेक्ट फोन लगा दिया डीजी को, और डीजी बोल रहे हैं कि नहीं, अगर 17 है ना तो 19 मान लो, इसको 19 माना जाएगा इसको। क्या मैथ है कि सपोज डेट कुछ भी मान लिया जाए? समाज से पहले चिट्ठी भेज दिया गया सर, पीएमसीएच में ड्यूटी कर रहे थे और उस समय बुलाया गया कि आप आइए, आपको चिट्ठी दिया जा रहा है। क्या तो उम्र में छेड़छाड़ किए हैं आप, तो हम क्या छेड़छाड़ करें? जो मेरा सर्टिफिकेट है, जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है वही हम दिए हैं। बहाली के समय में 84 में बहाल हुए थे। अच्छा, आपके साथ भी हुआ? जी, 20/11/1984 का हम बहाली हैं सर जी। और अभी वो हिसाब से मेरा 59 वर्ष हो रहा है। मेरा इसमें हम भेंट किए हैं साहब से, बोले कि नहीं, इसी में आपको बैठाया जाएगा। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लोग का चेहरा देख देख के लग रहा होगा कि जब नात नतकुर हो गया है, पोता होता सब हो गया होगा, ये लोग अब रिटायरमेंट करके घर भेज दिया जाए? वही बातें हैं, वही बातें हैं। हमको 2026 1 जनवरी के पूरा है, जबकि हमको दिसंबर में बोला रिटायर आप हो जाइएगा। जबकि सर्टिफिकेट में रहा है 24/2/1966, 11/5/84 के बहाल हुए। इंदिरा गांधी के मरने के बाद हम बहाल किए, ड्यूटी भी किए, इलेक्शन भी किए। उस टाइम उनको नहीं लौका। तो साहब को बोलिए ना कि इस उम्र में हम चौकीदारी करने कहाँ जाएंगे, हमको भाई सर्विस ले लीजिए। तब यही तो बात है ना सर, नहीं सुनता है, सुनता तो कोई बात नहीं था, अब बढ़ाया जाता है, यही बात। तो क्या कर रहे थे हम लोग? बोल रहे डीएसपी साहब बोले कि सर अभी मेरा 2 साल बाकी है, तो अभी हमारा उम्र नहीं हुआ है हटने का। तो बोल रहे का कि डीजी साहब का आदेश है, डीजी साहब का पर्सनल आदेश है, जैसे लग रहा है कि कानून है उनका ताकत पर रखा हुआ, उठा करके कर दो। ये समस्या है कि मतलब ऐसा लग रहा है कि आपके विभाग के लोग जो हैं वो अपने तरीके से, मनमाने तरीके से एक नीति बना रहे हैं कि जो थोड़ा उम्र दराज लगे उसको घर भेज दे, कोई जवान टाइप का है उसे काम ले लो। ये पूरी तरह से तानाशाही है, जिसको कहेंगे अंग्रेजी कानून, कि आखिर आप जो है 58 साल तक सेवा दे दिए, 2 साल अभी बचा है उनका, अब 2 साल से पहले आप कह रहे हैं कि रिटायर हो जाइए, आप समय से पहले बहाल हुए। तो ये चीजें जो हैं 40 साल 50 साल से आप देख नहीं रहे थे। आज वर्तमान में जब उनका समान काम समान वेतन पास हुआ, आज जब उनको एरियर मिलने की जब उनको ललक आई, एक तो रिटायरमेंट हो रहे हैं, खाली हाथ जा रहे हैं। लंबे समय से इन लोगों ने पीएफ का अपना जो है 10 रुपया 50 रुपया करके अपना सदस्यता जो है विभाग को जमा भी करते हैं, क्या कहते हैं, वेलफेयर के रूप में। उनको समय से पहले रिटायर भी कर रहे हैं, जबकि जजमेंट भी है हाई कोर्ट का कि उसमें साफ कहा गया कि अगर कोई 40 वर्ष की सेवा पूरी कर लिया है और उम्र जो है अगर उनकी उस वक्त 17 वर्ष भी थी या 18 वर्ष भी थी, तो उनको रिटायरमेंट ना समझा जाए, उनको 60 वर्ष की ही समझा जाए। जब आप लोग मुख्यमंत्री से मिलकर इस मामले को क्यों नहीं रख रहे हैं? क्योंकि ये ऐसा लग रहा है कि विभाग चाह रहा है कि जितना ज्यादा से ज्यादा रिटायरमेंट कर दिया जाएगा उतना 32,640 रुपए बच जाएगा। देखिए, सरकार को अगर हम अभी पत्र देने के लिए जाएंगे तो ये सरकार की जो रवैया है ना, ये कागज इधर से उधर टेबल करते करते बेचारे ये सच में रिटायर हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं न्यायालय का दरवाजा जो है वो खटखटाना पड़ता है। ऐसे सरकार को हमने मेल के द्वारा जो है मैसेज दिया है कि 62 वर्ष किया जाए, उसमें अगर ये लोग वापस आ गए तो ये सरकार के लिए भी सबसे बड़ा धन्यवाद होगा। इसमें मुख्यमंत्री जी का बधाई देंगे, और जो लोगों को बेवजह जो रिटायर कर रहे हैं उन लोगों को भी अगर ले आती है तो फिर इन्हें न्यायालय जाने का, इनका खर्च का जो है ये परेशानियां नहीं होंगी। तो अभी आप सुन रहे थे, यहाँ पे रवि मुखर्जी बता रहे थे कि किस प्रकार के समस्याओं से होमगार्ड के जवान दो चार हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो मेरे पीछे नजर आ रहे हैं होमगार्ड के जवान, उसमें से अधिकांश को जबरन रिटायरमेंट किया जा रहा है। इसके पहले इन सारे होमगार्ड जवानों को अपने वेतन के लिए हाईकोर्ट का शरण लेना पड़ा था, और अब इन होमगार्ड जवानों को अपना नौकरी बचाने के लिए फिर से हाईकोर्ट का शरण लेने की मजबूरी हो सकती है। अब सवाल है कि क्या सरकार बिना कोर्ट कचहरी गए इनकी मांग पूरी नहीं कर सकती? एक बार सोचना तो जरूर चाहिए। अब देखना है कि झारखंड सरकार इस मामले पर पहल क्या करती है। सहयोगी विवेक के साथ कुंवर अभिषेक सिंह, न्यूज़ एनपी, धनबाद।